सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर आ गए हैं हमारे उसी टॉपिक पे। चैप्टर चल रहा था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर। लास्ट दो क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने उन क्लासेस में ये पढ़ा था। सबसे पहले हमारी फर्स्ट लेक्चर था और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या थे। हम लोगों ने इसके बारे में थ्योरी पढ़ी थी। क्लियर। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग आईओसी का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस थी, हम लोगों ने इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने आपको साथ में कुछ होम असाइनमेंट्स भी दिए थे। क्लियर। तो गाइस, आज हम लोग हमारा पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। दैट मीन्स अगर हमारे पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट का विड्रॉ किया है तो उस ड्राइंग्स पे हमारे पार्टनर्स कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करेंगे। या फिर ऐसा बोला जाए, अगर हमारे पार्टनर्स कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, चाहे मंथली कर रहे हैं या किसी भी अमाउंट का कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या मेथड अवेलेबल है 12th के अंदर। देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द आईओडी। हमारे 12th में 2 मेथड दे रखे हैं। द फर्स्ट मेथड इज सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं आईओडी फाइंड करता हूँ या आईओडी फाइंड करना चाहे तो हमारे पास आईओडी का फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आईओडी फाइंड करने का फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग में वो अमाउंट आएगा जो पार्टनर ने विड्रॉ किया है। क्लियर। रेट अपॉन 100, ऑब्वियसली रेट हमें हमारी क्वेश्चन में गिवन होगी। मंथ अपॉन 12, अब यहाँ बात आती है कि हम लोग यहाँ मंथ में कौन सा फिगर पुट करेंगे। तो बेटा मैं आपको वही वाली बात रिपीट करूंगा जैसा मैंने आपके आईओसी में कहा था। जिस दिन हमारे पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया है उस दिन से लेकर अप टू द एंड ऑफ द ईयर, वहां तक का ड्यूरेशन ही इस मंथ में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टनर 1 जुलाई को कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो मंथ में कितना आएगा, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, 1 जुलाई टू 31 मार्च, कितने मंथ हो गए हमारे पास? 9 मंथ हो गए। तो यहाँ पे मंथ में कितना आएगा? 9 मंथ आ जाएगा। क्लियर। के सामने है जहां पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सिंपल मेथड से आईओडी किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास। कैलकुलेट द आईओडी एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 इफ द ड्राइंग्स वर मेड एज फॉलोज। और ब्रैकेट में दे रखा है सिंपल मेथड। दैट मींस आपको आईओडी फाइंड करना है जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12% पर एनम। क्लियर। और ईयर एंडिंग हो रहा है हमारा 31 मार्च 2021। डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है हमारे पास और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो दे रखा है हमारे पास। रेट अपॉन 100, रेट दे रखी है 12%। अब आती है बात मंथ अपॉन 12। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया हुआ है, हम लोग उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है बेटा। सबसे पहला मैंने कॉलम दिया है डेट ऑफ ड्राइंग्स। डेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी 1 मई, 31 जुलाई, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अमाउंट, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होगा। थर्ड कॉलम जो है वो मैंने यहाँ पुट किया हुआ है पीरियड अप टू 31 मार्च 2021। मैंने यहाँ पे 31 मार्च 2021 ही क्यों लिया है? बिकॉज हमारा जो ईयर एंडिंग हो रहा है वो 2021 तक ही हो रहा है, दैट इज 31 मार्च 2021। क्लियर। और फोर्थ कॉलम है हमारा आईओडी का फॉर्मूला। आईओडी का फॉर्मूला क्या था हमारा? आईओडी इज इक्वल टू ए मींस अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। क्लियर। तो सबसे पहली ड्राइंग यहाँ पे हुई है 1 मई 2020 को। अमाउंट है उसका 25,000 रुपीज। अब निकालते हैं पीरियड, दैट इज पीरियड अप टू द 31 मार्च 2021। कितना आएगा? अगर 1 मई को इसने विड्रॉ किया है अमाउंट और 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग है तो कितने मंथ हो गए? लेट्स काउंट इट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये हो गए हमारे 11 मंथ। क्लियर। आइए हम लोग निकालते हैं हमारा आईओडी का और हम लोग सेम फिगर को पुट कर लेते हैं हमारे आईओडी निकालने के फॉर्मूले में। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 25,000 रुपीज इंटू 12/100 इंटू 11/12, ये आ गया हमारा आईओडी 2750। क्लियर। ऐसे ही फिर इसने सेकंड ड्राइंग की है 31 जुलाई को। अमाउंट है 35,000 रुपीज। पहले फाइंड करते हैं पीरियड। कहां से कहां तक फाइंड करेंगे? 31 जुलाई से हम लोग काउंट करेंगे 31 मार्च तक। क्लियर। तो 31 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ हो गए? जुलाई का महीना तो काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये डेट क्या है जुलाई की, 31 जुलाई दे रखी है। तो हमें जुलाई का मंथ काउंट नहीं करना है, हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 अगस्त से। क्लियर। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए हमारे 8 मंथ। क्लियर। और फिर हम दोबारा आईओडी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग 35,000 रुपीज
इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, मंथ आ गया हमारे पास 8 और आईओडी का अमाउंट आ गया हमारे पास 2800। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ड्राइंग की डेट दे रखी है 31 दिसंबर 2020, अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है 50,000 रुपीज और पीरियड दे रखा है। अब पीरियड काउंट करते हैं 31 दिसंबर से लेकर 31 मार्च, कितने महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च। अगेन मैं आपको यही वाली बात रिपीट करूंगा कि बिकॉज 31 दिसंबर दे रखा है, दिसंबर का जो मंथ है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट्स वाई हम लोग दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास 3 मंथ बचते हैं, जनवरी फरवरी एंड मार्च। देन आफ्टर हमारा आईओडी निकालने का फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग 50,000 रुपीज इंटू 12/100 इंटू 3/12, दैट इज 1500। बेटा फोर्थ की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ में दे रखा है कि जो हमारी डेट ऑफ ड्राइंग है वो है 31 मार्च, अमाउंट है 1 लाख, पीरियड कितना आएगा, पीरियड आएगा 0। वाई, बिकॉज 31 मार्च से 31 मार्च, डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर 31 मार्च 2021 हमारे पास यहाँ पे 0 ही आएगा। और किसी भी डिजिट को अगर मैं 0 से इंटू करूंगा तो उसका आंसर सॉल्यूशन भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। देन द टोटल आईओडी विल बी 7050। आई होप काफी अच्छा क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होगा आईओडी का वो आपके सामने है, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। बेटा इसमें 1/12 से हम लोग हमेशा इंटू करेंगे, सब जगह 1/12 से इंटू होगा प्रोडक्ट मेथड के अंदर। क्लियर, रेट हमें गिवन होगी तो रेट अपॉन 100 फाइंड करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। सर ये प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स अगर हम लोग दो चीजों को इंटू करते हैं उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। और आगे दे रखा है सम, दैट मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स का हमें सम करना है और जो भी उसका टोटल आएगा वही सम ऑफ प्रोडक्ट्स में पुट होगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 6 से। यहां दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 6 में, कैलकुलेट द आईओडी बाय द प्रोडक्ट मेथड यूजिंग डेटा इन एग्जांपल नंबर 5। दैट मीन्स आपको एग्जांपल नंबर 5 के डेटा को यूज करके प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करके आईओडी फाइंड करना है। साफ साफ बोल दिया है इसने कि आपको प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से सिंपल मेथड नहीं लगाएगा। एग्जाम में भी आपको देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने कौन से मेथड से हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला है, सिंपल से बोला है कि प्रोडक्ट से बोला है। अगर कुछ भी नहीं बोलता तो आप चाहे दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा दें, लेकिन अगर उसने स्पेसिफिक कर दिया कि आपको प्रोडक्ट मेथड से करना है तो प्रोडक्ट ही लगाना पड़ेगा। क्लियर, आते हैं हम लोग हमारे सॉल्यूशन पे। सबसे पहला कॉलम डेट ऑफ ड्राइंग्स का, दूसरा कॉलम मैंने डाल दिया अमाउंट, तीसरा पीरियड अप टू 31 मार्च 2021। ये सेम एज इट इज 3 कॉलम जो हमारे सिंपल मेथड में यूज हुए थे। जो फोर्थ कॉलम है इसको मैंने यहाँ चेंज कर दिया है बिकॉज मेरे पास आईओडी की कैलकुलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रोडक्ट्स की, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू एम, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू मंथ। क्लियर, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम एज इट इज वही वाला है और मंथ हमारा वैसे ही निकला है जैसे हम लोगों ने सिंपल मेथड में फाइंड किया था अभी हमारे एग्जांपल नंबर 5 में। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग दैट इज 25,000 रुपीज इंटू मंथ 11, कितना आया हमारे पास 2,75,000 रुपीज। नेक्स्ट सेकंड ड्राइंग में हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 35,000 रुपीज। इंटू करेंगे हम लोग पीरियड से, पीरियड कितना है 8, तो इंटू करा तो ये आया हमारे पास 2,80,000। ऐसे ही करके मैंने चारों ड्राइंग्स के प्रोडक्ट निकाल दिए और उनका फिर लास्ट में आके उनका सम कर दिया। अब देख सकते हैं सम है उनका 7,05,000 रुपीज। क्लियर, अब आते हैं हम लोग आईओडी निकालने के फॉर्मूले पे। आईओडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आ चुका है इंटू रेट अपॉन 100, रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी दैट इज 12%, लास्ट है आपका इंटू 1/12, तो ये आंसर आया हमारा 7050। आप लोग देख सकते हैं जो आंसर हमारा एग्जांपल नंबर 6 में प्रोडक्ट मेथड से आया है वही आंसर हमारा एग्जांपल नंबर 5 में सिंपल मेथड से आया था। क्लियर, तो इसका मीनिंग ये है कि चाहे आप सिंपल मेथड लगाएं चाहे आप प्रोडक्ट मेथड लगाएं, आपका सॉल्यूशन सेम टू सेम आएगा। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। ये हमारी डीके गोयल सर की जो रेफरेंस बुक है जिसको हम लोग फुल ईयर यूज करने वाले हैं उसका इलस्ट्रेशन नंबर 25 दे रखा है, हम लोग आज इसे कैरी करेंगे। तो रीड करते हैं हम लोग लेसन नंबर 25। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ओके, शी विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। चारू एक फर्म में पार्टनर है और हमें चारू की ड्राइंग्स दे रखी हैं डिफरेंट डेट्स पे। सबसे पहली ड्राइंग्स से फर्स्ट में अमाउंट है ड्राइंग्स का 20,000 रुपीज, सेकेंड है 31 जुलाई, अमाउंट है ड्राइंग्स का 10,000 रुपीज, थर्ड है सितंबर 30 सितंबर, चौथा है हमारे पास 30 नवंबर, द फिफ्थ वन इज फर्स्ट जनवरी एंड द लास्ट वन इज 31 मार्च। और हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है। द आईओडी इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम।
कैलकुलेट द आईओडी। बेटा आप देख सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, सिंपल करेंगे कि प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर। हमारे यहाँ डीके गोयल सर ने इस क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करने बताया है। क्लियर। तो पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं सिंपल मेथड से। हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल है, हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्राइंग अवेलेबल है, पीरियड तो हम लोग को निकालना आता ही है। ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग पीरियड। बेटा आप लोग देख सकते हैं लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है वो क्या दे रखी है, वो है 31 मार्च 2018। क्लियर। तो हमें जब पीरियड निकालना होगा तो पीरियड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेट ऑफ ड्राइंग अप टू द 31 मार्च 2018। ठीक है। तो हम लोग पहले इस पूरे डेटा को हमारे इस टेबल में फिल कर दें। सबसे पहला कॉलम आएगा हमारा डेट ऑफ द ड्राइंग, दैट इज 1 मई, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी एंड 31 मार्च। देन आफ्टर सेकंड कॉलम में आएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड लास्ट वन इज 25,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें आएगा पीरियड, दैट इज अप टू 31 मार्च 2018। तो काउंट करते हैं 1 मई से लेकर 31 मार्च कितने मंथ हो गए। मैं बेटा यहाँ पे हम लोग मई का मंथ पूरा काउंट करेंगे बिकॉज ये 1 मई है। अगर यहाँ 31 मई होता तो मैं मई को काउंट नहीं करता। क्लियर। तो हमारी डेट ऑफ ड्राइंग है 1 मई से लेकर 31 मार्च कितने मंथ हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए हमारे 11 मंथ। क्लियर। और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 20,000 रुपीज इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितनी है 9% पर एनम, इंटू मंथ अपॉन 12, मंथ कितने हैं 11 अपॉन 12। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1650। क्लियर। ऐसे ही हम लोग जैसे सेकंड ड्राइंग हुई थी हमारी 31 जुलाई के दिन, उसके लिए आईओडी कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरीके से। अमाउंट दे रखा है 10,000 रुपीज। सबसे पहले पीरियड फाइंड करते हैं। पीरियड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 31 जुलाई दे रखा है बिकॉज 31 जुलाई है, बिकॉज इट इज द डेट ऑफ द एंड ऑफ द मंथ, दैट्स व्हाई वी विल इग्नोर द जुलाई। क्लियर। ओके, हम लोग पीरियड कहां से लेकर कहां तक काउंट करेंगे, 1 अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए हमारे 8 महीने। क्लियर। नाउ द आईओडी विल बी अमाउंट ऑफ ड्राइंग, हाउ मच 10,000 रुपीज इंटू रेट अपॉन 100, दैट इज 9% पर एनम, 9 अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, दैट इज 8 अपॉन 12, और हमारा आंसर आएगा 600 रुपीज। क्लियर। इस तरीके से ही हम लोग यहाँ सोल्व करते हुए जाएंगे और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। क्लियर। एंड द टोटल आईओडी विल बी 5250। लास्ट में आप देख सकते हैं 31 मार्च को उसने अमाउंट विड्रॉ किया है। 31 मार्च को अगर अमाउंट विड्रॉ किया है तो पीरियड कितना आएगा, 0 आएगा। 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना हो गया, कितने मंथ हो गए, ये हो गया 0 मंथ। और किसी भी फिगर को अगर हम लोग 0 से इंटू करेंगे तो अमाउंट भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। एंड द टोटल आईओडी विल बी 5250। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रोडक्ट मेथड, दैट मीन सेम क्वेश्चन को डीके गोयल सर ने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से सोल्व किया है। क्लियर। हम लोग देख लेते हैं कैसे हुआ है ये। अभी हम लोग इसको हमारे एग्जांपल नंबर 6 में करके आए हैं। क्लियर। सबसे पहली ड्राइंग है इसकी 1 मई, अमाउंट दे रखा है सेम एज इट इज, और पीरियड भी हम लोगों ने सेम एज इट इज निकाल दिया। दैट मींस हमारे प्रोडक्ट मेथड के जो 3 कॉलम हैं वो बिल्कुल सेम एज इट इज वही होंगे जो सिंपल मेथड में थे। क्लियर। और जो हमारा लास्ट कॉलम है वो रहेगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के अंदर हम लोग किसको किससे इंटू करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर हम लोग इंटू करते हैं अमाउंट को मंथ से। क्लियर। तो सबसे पहला प्रोडक्ट कैसे आया हमारे पास 20,000 इंटू 11, ये हो गया हमारा 2,20,000। नेक्स्ट आया हमारा 10,000 इंटू 8, दैट इज 80,000। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे अमाउंट को पीरियड से इंटू कर रहा हूं। क्लियर। एंड द थर्ड वन इज 30,000 इंटू 6, दैट इज 1,80,000। इस तरीके से मैंने यहाँ प्रोडक्ट फाइंड कर लिए एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 7 लाख रुपीज। बस हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट आ चुका है। रेट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 9%, और इंटू किससे करना होता है, हमें प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 से इंटू करना होता है। क्लियर। एंड द आईओडी विल बी टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स या फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया हमारे पास 7 लाख रुपीज। क्लियर। उसके बाद 9/100, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, एंड द लास्ट वन इज 1/12। हमें प्रोडक्ट मेथड में 1/12 से इंटू करना होता है। एंड द आंसर इज 5250। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो आंसर हमारे पास सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग आया था वही आंसर हमारा प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड नाम मैंने दिया है। ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है देख लेते हैं।
व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड पीरियड ऑफ ड्राइंग्स आर सेम। सर इस लाइन का मतलब क्या है, बात समझना। इस लाइन का मीनिंग ये है, अगर कोई पार्टनर किसी मंथ के फिक्स डेट पे किसी फिक्स अमाउंट को विड्रॉ करता है, कैसे एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए जो हर मंथ के स्टार्टिंग में, हर मंथ के बिगिनिंग में 1000 रुपीज का अमाउंट विड्रॉ करता है। बेटा यहाँ डेट भी फिक्स है, वो हर महीने के बिगिनिंग में ही विड्रॉ करेगा, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ठीक है। और अमाउंट भी कितना विड्रॉ कर रहा है वो, 1000 रुपीज। अमाउंट भी क्या है, सेम है। ऐसे ही अगर किसी केशन में या फिर अगर किसी कंडीशन में कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट का विड्रॉ करता है फिक्स्ड पीरियड में, तो उस केस में देन वी कैन अप्लाई द शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट द आईओडी एज फॉलोज। उस केस में हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करके अमाउंट ऑफ आईओडी फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स हमें वहां पे ना तो सिंपल मेथड लगाने की नीड होगी और ना ही हमें वहां पे कोई प्रोडक्ट मेथड लगाने की नीड होगी। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या अवेलेबल है बेटा, इसका फॉर्मूला है हमारे पास ईयरली ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। सबसे पहली बात आती है ईयरली ड्राइंग्स की। ये ईयरली ड्राइंग्स क्या होती है? ईयरली ड्राइंग का मतलब होता है जिस साल की हम लोग आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं उस पूरे ईयर में उस पार्टनर ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, कितनी ड्राइंग्स की है, उसका टोटल हमें यहां लिखना है ईयरली ड्राइंग्स की जगह। अगर मैं बोलता हूं कि मिस्टर ए ने 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किया है, तो मिस्टर ए ने पूरे साल में कितना अमाउंट विड्रॉ किया होगा, एक महीने में 1000 और साल में 12 महीने, तो 12 से अपन इसको इंटू कर देंगे, हमारे पास ईयरली ड्राइंग कितनी आ जाएगी, 12,000 रुपीज हमारे पास ईयरली ड्राइंग आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इंटू रेट अपॉन 100। ये रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज एवरेज मंथ। ये नई चीज दे रखी है हमारे पास। ये एवरेज मंथ क्या होता है सर? तो एवरेज मंथ को फाइंड करने के लिए यहां पे मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। सर ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मिस्टर ए हर महीने के बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए हर महीने के स्टार्टिंग में 1000 रुपीज का विड्रॉ कर रहा है, तो मुझे बताएं कि इसका एवरेज मंथ कितना निकलेगा। देखते हैं हम लोग इसको फॉर्मूले में रख के। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को वो अपनी फर्स्ट ड्राइंग करेगा। अगर कोई पार्टनर 1 अप्रैल को अपनी फर्स्ट ड्राइंग करता है, तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना पीरियड, कितने मंथ उस साल में बचते हैं, बिकॉज ड्राइंग कब हुई है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड होगा हमारे पास 12 मंथ। तो यहां आ जाएगा हमारा 12 मंथ। द मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा 12, प्लस करेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब मुझे बताएं मिस्टर ए अपनी लास्ट ड्राइंग कब करेगा, वो करेगा 1 मार्च के दिन। क्लियर। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 1 महीना। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 मंथ, ठीक है। 12 मंथ प्लस 1 कितना हो गया 13, डिवाइड बाय क्या आ रहा है 2, दैट इज 6.5। तो ये हमारा 6.5 क्या कहलाएगा, ये हमारा 6.5 कहलाएगा एवरेज मंथ। और यही एवरेज मंथ हमें हमारे इस फॉर्मूले में फिट कर देना है और हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने होगा। क्लियर, वेरी इजी। एक बार इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 दे रखा है, मिस्टर ए ड्रॉज 1000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द होल ईयर। मिस्टर ए 1000 रुपए विड्रॉ करता है हर महीने के बिगिनिंग में। हर महीने का बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, दैट इज हर महीने की पहली तारीख को मिस्टर ए 1000 रुपए का विड्रॉ कर रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट द आईओडी एट द रेट 12% पर एनम। बेटा आपको आईओडी निकालना है 12% पर एनम पे। पहले हम चेक करते हैं क्या हमारे इस क्वेश्चन में हमारा शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो सकता है कि नहीं। 2 कंडीशन, आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होना चाहिए। क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है? यस सर, बिल्कुल सेम है। हर पर मंथ कितना अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, 1000 रुपीज विड्रॉ हो रहा है। क्लियर। सेकंड कंडीशन है कि पीरियड भी सेम होना चाहिए। पीरियड से क्या मतलब, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग से तीसरी ड्राइंग के बीच का जो पीरियड है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली हर ड्राइंग के बीच का पीरियड कितना है, हर ड्राइंग्स के बीच का पीरियड हमारा है 1 मंथ। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट भी सेम है, पीरियड भी सेम है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई
कर सकते हैं। क्लियर? तो आते हैं हम लोग हमारे शॉर्टकट मेथड पे। आईओडी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? ईयरली ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। ठीक है, ईयरली ड्राइंग कितनी होगी? अभी भी हमारी बात हुई थी, अगर मिस्टर ए एक महीने में 1000 रुपए विड्रॉ कर रहा है तो 12 महीने में कितने करेगा? 12,000 रुपए। ठीक है, रेट हमारे पास गिवन है, कितनी है रेट? 12%। वेरी गुड। तीसरा है हमारे पास एवरेज मंथ। ठीक है, तो हम लोग एवरेज मंथ फाइंड करते हैं। एवरेज मंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। अब फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? मैंने यहां पे दे रखी है, द डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग विल बी 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। कितने महीने हो गए? 12 महीने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द डेट ऑफ द लास्ट ड्राइंग। लास्ट अमाउंट कब विड्रॉ किया मिस्टर ए ने? 1 मार्च 2021। तो हमारा मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा? 1 मंथ, दैट इज 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। क्लियर? अब निकालते हैं हम लोग हमारे एवरेज मंथ। फॉर्मूला क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 1 डिवाइड बाय 2। ये आ गया हमारे पास 6.5 मंथ। बस एवरेज मंथ आ गया हमारे पास, ईयरली ड्राइंग आ गई हमारे पास, और 9 रेट ऑफ ड्राइंग तो हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में। लेट्स फाइंड आउट द आईओडी। आईओडी का फॉर्मूला यहां लगा देंगे। आईओडी इज इक्वल टू ईयरली ड्राइंग दैट इज 12,000 रुपीज इंटू रेट अपॉन 100 दैट इज 12 अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। एवरेज मंथ कितना दे रखा है? 6.5। तो 6.5 अपॉन 12 दैट इज द आंसर विल बी 780। क्लियर? वेरी इजी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। देखते हैं हम इस एग्जांपल में क्या अलग दिया हुआ है। मिस्टर बी ड्रॉज 1000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ फॉर द होल ईयर। यहां भी वही सेम बात कही हुई है, मिस्टर बी जो हर महीने 1000 रुपीज का विड्रॉ करता है। ठीक है, लेकिन आगे दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ का मतलब अब यहाँ पे जो मिस्टर बी है वो हर महीने की लास्ट डेट पे अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। जैसे वो अप्रैल में अगर करना चाहेगा तो कब अमाउंट विड्रॉ करेगा? 30 अप्रैल के दिन। अगर मई में विड्रॉ करेगा तो डेट क्या होगी? 31 मई। अगर जून में अमाउंट विड्रॉ करेगा तो जून के अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग की डेट क्या रहेगी? दैट इज 30th जून। क्लियर? यू हैव टू कैलकुलेट द आईओडी एट द रेट 12% पर एनम। आपको आईओडी कैलकुलेट करना है 12% की रेट से। ठीक है, बिकॉज हमारे इस वाले केस में भी अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग सेम है और पीरियड भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि हर किसी ड्रॉइंग के बीच में गैप जो आ रहा है वो बिल्कुल सेम पीरियड का ही आ रहा है, एक महीने का आ रहा है। क्लियर? तो आईओडी का फॉर्मूला क्या रहेगा? आईओडी विल बी टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। ईयरली ड्रॉइंग क्या रहेगी हमारी? 12,000 रुपीज। पूरे साल में मिस्टर बी ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया होगा? 12,000 रुपए। अगर हर महीने 1000 करेगा तो साल भर में कितना होगा? 12,000 ही होगा। इनटू रेट अपॉन 100, रेट हमारे पास गिवन है दैट इज 12%, और इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब निकालते हैं हम लोग एवरेज मंथ। एवरेज मंथ निकालने के लिए बेटा हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। द एवरेज मंथ इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉइंग कब होगी मिस्टर बी की? 30 अप्रैल 2020। ठीक है, तो 30 अप्रैल को अगर ये फर्स्ट ड्रॉइंग करता है तो मुझे पता है 30 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने महीने बचे? दैट इज 11 महीने। मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 11 महीने। ठीक है, डेट ऑफ द लास्ट ड्रॉइंग क्या है इसकी? डेट ऑफ द लास्ट ड्रॉइंग दैट इज 31 मार्च। और मंथ कितने बचेंगे? सर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो मंथ कितना आएगा? 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। एंड द एवरेज मंथ विल बी 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5.5। क्लियर? तो इस केस में हमारे पास एवरेज मंथ कितने आए? 5.5। एंड द आईओडी विल बी yearly drawing that is 12,000 rupees into rate upon 100 into average month upon 12, और आंसर आएगा हमारा 660। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, if the drawings are made at the middle of every month then the average month will be calculated as follows। पार्टनर हर महीने के मिडिल में कर रहा है। what will be the date of first drawing? the date of the first drawing will be 15th April 2020 and what will be the last date of the last drawing? The date of the last drawing will be 15th March 2021। क्लियर? फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। कितने महीने बचे हमारे फर्स्ट ड्राइंग के बाद? 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे? आधा महीना तो बचा अप्रैल का। ठीक है, बाकी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने ये हो गए। ठीक है, तो कितना पीरियड बचा हमारे पास? 11.5। क्लियर?
नेक्स्ट है हमारा लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग हुई हमारी 15 मार्च के दिन, और 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ बचे हमारे पास? सर सिर्फ 15 दिन बचे। 15 दिन का मतलब 0.5 मंथ। क्लियर? देन द एवरेज मंथ विल बी 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 6 मंथ। क्लियर? इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एवरेज मंथ फाइंड कर लेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 में किया। आइए अब हम देखते हैं हमारे रेफरेंस बुक का लेसन नंबर 26। क्लियर? 26 नंबर के लेसन में क्या दे रखा है? A, B and C are the partners in a firm. You are informed that Mr. A draws 10,000 rupees from the firm in the beginning of every month. Mr. B draws 10,000 rupees from the firm at the end of the every month, and Mr. C draws 10,000 rupees from the firm in the middle of every month. बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पार्टनर दे रखे हैं A, B, C। जो मिस्टर A है वो हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, और जो मिस्टर B है वो हर महीने के एंडिंग में विड्रॉ कर रहा है, और जो मिस्टर C है वो हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, हर महीने अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, और हमें किससे मतलब है? हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हमारे लिए रिक्वायरमेंट है ईयरली ड्रॉइंग। अगर हर महीने 10,000 रुपीज का अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो ईयरली ड्रॉइंग कितनी होगी? 10,000 इंटू 12, दैट इज 1,20,000। ठीक है, ये बोलता है यू हैव टू कैलकुलेट द IOD एट द रेट 8% पर एनम। आपको IOD फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है? 8% पर एनम। चेक करते हैं क्या हमारे सॉल्यूशन में शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो जाएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यस सर, हर महीने सेम है। ठीक है, क्या एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच का पीरियड भी बिल्कुल सेम है? हाँ सर, बिल्कुल सेम है, बिकॉज हर पार्टनर पर मंथ विड्रॉ कर रहा है अमाउंट। ठीक है, हर महीने की एक फिक्स डेट पे अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग हमारा शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड का? शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है ईयरली ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ठीक, तो मिस्टर ए की बात करते हैं कि मिस्टर ए का हम लोग IOD किस तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला रहेगा हमारा ईयरली ड्राइंग 10,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है? 8% रेट दे रखी है, तो 8/100 आ जाएगा, इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। बेटा एवरेज मंथ कितना आएगा? अभी भी हम लोगों ने देखा था एवरेज मंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अगर कोई पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो किस तरीके से हम लोगों ने एवरेज मंथ निकालने थे? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 12 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 1 मंथ डिवाइड बाय 2। ये आ गया हमारा 6.5 मंथ दैट इज 6.5 मंथ। तो हमारे फॉर्मूला में IOD निकालने का जो फॉर्मूला होगा वहां पे इस तरीके से हम डेटा को पुट करेंगे। द IOD विल बी ईयरली ड्राइंग कितनी होगी? ईयरली ड्राइंग हमारी 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है? 8% इंटू मंथ अपॉन 12। मंथ कितना है? 6.5 अपॉन 12। टोटल आएगा हमारा IOD 5200। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिस्टर बी पे। मिस्टर बी क्या कर रहा है? मिस्टर बी भी हर महीने 10,000 रुपीज का अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, लेकिन वो कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, और अभी भी हम लोगों ने देखा था अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ अमाउंट विड्रॉ करता है तो बेटा एवरेज मंथ कितने होंगे? 5.5। हम लोगों ने अभी इसका डेरिवेशन देखा था। ठीक है, फिर भी हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन में दे रखा है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 महीने, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइड बाय 2। ये आया हमारा 5.5 मंथ। ठीक है, एंड द IOD विल बी ईयरली ड्राइंग कितनी है? 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ। एवरेज मंथ कितना आया यहाँ पे हमारा? 5.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4,400। बेटा हमारे पास एग्जाम में कोई भी हमसे इसका डेरिवेशन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग इनको लर्न कर लें। डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से मंथ एवरेज मंथ की हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। ठीक, लेकिन हमारे लिए बेटर वे यही होगा कि हम लोग इसके बारे में जो एवरेज मंथ है उसको लर्न कर लें। लर्न कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। बेटा साल में कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं। अगर कोई पार्टनर मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहा है तो 12/2 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 6 मंथ। ठीक है, अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो 0.5 प्लस कर दो, एंडिंग में कर रहा है तो 0.5 माइनस कर दो। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, अगर कोई पार्टनर मिड में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो मंथ कितना आएगा? 6 आएगा। 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 मंथ। अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो 0.5 प्लस कर दो, अगर एंडिंग में कर रहा है तो 0.5 माइनस कर दो। ठीक है,
तो अगर बिगनिंग में करेगा तो एवरेज मंथ कितना होगा 6.5, और अगर एंडिंग में करेगा तो हमारा एवरेज मंथ कितना होगा 5.5। वेरी गुड। लास्ट दे रखा है, अगर मिस्टर सी, इफ मिस्टर सी विथड्रॉ द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ आईओडी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो मिस्टर सी है वो हर महीने जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो मिड में कर रहा है, मिड में कर रहा है, तो हमारे लिए एवरेज मंथ कितना होगा 6 मंथ होगा। ठीक है, देन इन सच केस द आईओडी विल बी ईयरली ड्रॉइंग। कितनी होगी ईयरली ड्रॉइंग 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। मंथ कितना आएगा यहाँ पे 6 मंथ आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 4800। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टरली ड्रॉइंग। अभी क्वार्टरली ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। दोबारा, एक साल में 4 क्वार्टर और एक क्वार्टर में 3 महीने। देखते हैं कैसे। हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर, तो मैं अप्रैल से लेकर मार्च तक को पूरे ईयर को क्वार्टर्स में डिवाइड करता हूं। एक साल में 4 क्वार्टर में मैंने बोला, जो पहला क्वार्टर होगा उसमें 3 महीने कवर होंगे। 3 महीने कौन से कवर होंगे, अप्रैल मई जून। ठीक है, ये हमारा होगा फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर कौन सा होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। थर्ड क्वार्टर कौन सा होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा हमारा बेटा, लास्ट क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च। क्लियर। तो यही बोल रहा है हमारे पास टॉपिक के अंदर, इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड क्वार्टरली, अगर कोई पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है क्वार्टरली, कि वो हर क्वार्टर में 10,000 रुपीज विड्रॉ करेगा या हर क्वार्टर में 1 लाख रुपीज विड्रॉ करेगा, तो उस केस में बताओ हम लोग आईओडी किस तरीके से चार्ज करेंगे। मुझे आप सिंपल सा बताएं, अगर कोई पार्टनर एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए का अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो उसकी ईयरली ड्रॉइंग कितनी होगी, एक क्वार्टर में 1 लाख, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो ईयरली ड्रॉइंग कितनी होगी 4 लाख रुपए। क्लियर। क्वार्टरली बोलेगा तो 4 से इंटू करना है, मंथली बोलेगा तो 12 से इंटू करना है, बिकॉज हमें अमाउंट क्या देना है, यहाँ पे हमें अमाउंट लेना है ईयरली ड्रॉइंग, पूरे साल की ड्रॉइंग्स। ठीक है, इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर देन द एवरेज मंथ विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो बताओ हम लोग उस जगह एवरेज मंथ क्या लेंगे। एवरेज मंथ निकालने का फॉर्मूला सेम एज इट इज वही रहेगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। फर्स्ट ड्रॉइंग कब करेगा वो, द डेट ऑफ द फर्स्ट ड्रॉइंग विल बी 1 अप्रैल 2020, और इसके बाद हमारे पास पूरे साल में कितने महीने बचते हैं, 12 महीने। व्हाट विल बी द डेट ऑफ द लास्ट ड्रॉइंग, दैट इज 1 जनवरी 2021। सर ये लास्ट ड्रॉइंग की डेट समझ में नहीं आई, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। बेटा हमारा लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा, लास्ट क्वार्टर होगा हमारा जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर के अगर वो बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग की डेट क्या होगी, 1 जनवरी। क्लियर। तो लास्ट ड्रॉइंग भी कब करेगा वो, 1 जनवरी के दिन। वो कितने मंथ बचेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बचेंगे। देन द एवरेज मंथ विल बी 12 + 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 7.5 मंथ। अगर कोई पार्टनर क्वार्टर के बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो हमें वहां पे एवरेज मंथ क्या लेना है, 7.5 लेना है। ठीक है, और आगे आइए। नेक्स्ट है हमारा, इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंडिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में हमारा एवरेज मंथ क्या होगा, देखते हैं। व्हाट विल बी द डेट ऑफ द फर्स्ट ड्रॉइंग, दैट इज 30 जून 2020, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वार्टर कौन सा पीरियड कवर करता है, हमारा फर्स्ट क्वार्टर पीरियड कवर करता है अप्रैल मई जून। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वार्टर की लास्ट डेट, फर्स्ट क्वार्टर की एंडिंग डेट क्या होगी, 30 जून 2020। ठीक है, तो पहली ड्राइंग होगी हमारी 30 जून 2020, और इसके बाद हमारे कितने मंथ बचते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बचते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ द लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा हमारा पार्टनर, ये पार्टनर अगर क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो लास्ट ड्राइंग करेगा लास्ट क्वार्टर की लास्ट डेट पे। लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, और उसकी लास्ट डेट कौन सी होगी, 31 मार्च। अगर 31 मार्च के दिन वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो कितना मंथ बचेगा, 0। देन द एवरेज मंथ विल बी 9 + 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4.5। नेक्स्ट है हमारा, इफ द ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर।
अगर कोई पार्टनर हमारा हर क्वार्टर के मिडिल में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो बताएं इस केस में हमारा एवरेज मंथ क्या होगा। इसी तरह हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे डेट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब करेगा? फर्स्ट क्वार्टर के मिड में। फर्स्ट क्वार्टर का मिड, पहले देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर में कौन कौन से मंथ कवर होते हैं। अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का मिड क्या होगा? 15 मई। ठीक है, 15th मई विल बी द मिडिल डेट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक, तो हमारी डेट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग कब आई? ये आ गई हमारी 15th मई 2020। क्लियर। इसके बाद हमारे पूरे साल में कितने महीने बचते हैं? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 10.5। 10.5 कैसे आया? आधा महीना तो मई का, बाकी आप जून से काउंट कर सकते हैं, जून जुलाई करके दिसंबर तक काउंट करें तो आपका आएगा 10। तो 0.5 प्लस 10 इज इक्वल टू 10.5। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट ड्राइंग की। व्हाट विल बी द डेट ऑफ द लास्ट ड्राइंग? दैट विल बी 15th फरवरी 2021। बिकॉज हमारा लास्ट क्वार्टर जो है वो कौन कौन सा मंथ कवर करता है? वो मंथ कवर करता है जनवरी फरवरी मार्च। और अगर वो मिड में विड्रॉ कर रहा है तो मिड क्या रहेगा? 15th फरवरी। ठीक है, कितना पीरियड बचता है उसके बाद? आधा महीना तो फेब का और एक महीना मार्च का। ठीक है, तो देन टोटल मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 1.5 एंड द एवरेज मंथ विल बी 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 6। ये हमारा डेरिवेशन था। अब इसको लर्निंग की बारी आती है, कैसे लर्न करेंगे? यहां भी मैं वही वाली बात कहूंगा, अगर मिड में करता है तो 6 मंथ। ठीक है, अगर बिगिनिंग में करेगा तो 1.5 प्लस कर दो, अगर मिड एंडिंग में करेगा तो 1.5 माइनस कर दो। सर अगर मंथली किया तो 0.5 प्लस किया, और अगर क्वार्टरली कर रहा है तो 1.5 प्लस करवा रहे हो, ऐसा क्यों? बेटा मंथ में सिंगल मंथ है, एक महीना तो 0.5 प्लस करेंगे, क्वार्टर में 3 महीने आते हैं। ठीक है, इसीलिए 0.5 0.5 0.5 कितना हो गया? 1.5। इसीलिए क्वार्टरली वाले केस में अपन को बिगिनिंग निकालने के लिए 1.5 प्लस करना पड़ेगा और एंडिंग निकालने के लिए 1.5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। अगर कोई पार्टनर मंथली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो मिड में करता है तो 6 मंथ का, बिगिनिंग में करेगा तो 6.5 का, और अगर एंडिंग में करेगा तो 5.5 का। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो मिड में करेगा तो 6 मंथ का, बिगिनिंग में करेगा तो 1.5 प्लस कर दो, कितना आएगा? 7.5, और अगर एंडिंग में करेगा तो 1.5 माइनस कर दो, कितना आएगा? यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 4.5। क्लियर। अब हमारे पास है लेसन नंबर 27 हमारी रेफरेंस बुक का। कैलकुलेट द आईओडी ऑफ द मिस्टर नवदीप एट द रेट 10% per annum for the year ended 31st March 2018 in the each of the following alternative cases। आपको हर केस में अमाउंट ऑफ आईओडी फाइंड करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है हमारे पास, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% पर एनम। ये बोल रहा है इफ ही विड्रू 20,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। बेटा बिगिनिंग दे रखा है, बिगिनिंग के लिए कितने एवरेज मंथ क्या होता है हमारा? 7.5। वेरी गुड। ये बोल रहा है अगर वो हर क्वार्टर में 20,000 रुपए विड्रॉ करता है। हमारा फॉर्मूला क्या है आईओडी फाइंड करने का? सर आईओडी फाइंड करने का फॉर्मूला है ईयरली ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। सबसे पहले क्या आया? ईयरली ड्रॉइंग। ठीक है, अगर एक क्वार्टर में 20,000 रुपए का अमाउंट विड्रॉ करता है तो बेटा साल में कितना करेगा? 12 से इंटू करो कि 4 से इंटू करो? 4 से इंटू करेंगे। वेरी गुड। तो 20,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है? 10% रेट दे रखी है, इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। एवरेज मंथ अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किए थे, कितना आया? 7.5। आप चाहें तो इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं इसका डेरिवेशन, और आप चाहें तो इस बिना इसको लिखे और सॉल्यूशन में आप 7.5 से डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं। क्लियर। तो 7.5 अपॉन 12 और आंसर आया हमारा 5,000 रुपीज। ऐसे ही बोलता है इफ ही विड्रॉ 20,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो बेटा अगर वो एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो कितने मंथ का एवरेज मंथ क्या होगा हमारा? एवरेज मंथ होगा हमारा 4.5। ठीक है, और अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना होगा ईयरली? 80,000। देन इन सच केस द आईओडी विल बी 80,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। 4.5 अपॉन 12 यह जाएगा हमारा 3,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारा केस नंबर सी है। इसमें बोलता है कि इफ ही विड्रू 20,000 रुपीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडिल में करेगा तो कितने मंथ का लगाएंगे हम लोग? 6 मंथ का चार्ज करेंगे। ठीक है, देन द आईओडी विल बी 80,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12 दैट विल बी 4,000 रुपीज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग। मंथली ड्रॉइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st मार्च। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा पार्टनर है वो 6 महीने ही अमाउंट विड्रॉ करता है। 6 महीने कौन से?
स्टार्टिंग के 6 महीने कि लास्ट के 6 महीने? अमाउंट हर महीने अमाउंट विड्रॉ करेगा, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक ही विड्रॉ करेगा। ठीक है, यही दे रखा है हमारे पास, मेड फॉर द 6 मंथ, मतलब वो जो ड्रॉइंग्स कर रहा है वो 6 महीने ही ड्रॉइंग कर रहा है। लेकिन ये 6 महीने कौन से, स्टार्टिंग के, मिड के कि एंडिंग के? तो हमारे पास ये साफ साफ दे रखा है एंडिंग 31 मार्च, मतलब वो लास्ट के 6 महीने में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। अब लास्ट के 6 महीने कौन से होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर? तो इस केस में हम हमारा जो फॉर्मूला रहेगा आईओडी फाइंड करने का बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर्मूला होगा हमारा आईओडी इज इक्वल टू ईयरली ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। बेटा यहाँ ईयरली ड्रॉइंग फाइंड करने के लिए मैं अमाउंट ऑफ मंथली ड्रॉइंग्स को कितने से इंटू करूंगा? 12 से, 4 से कि 6 से? बिकॉज हम लोग 6 मंथ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। डेट्स पे पूरे साल में हम लोग कितनी बार अमाउंट विड्रॉ करेंगे भाई? 6 बार अमाउंट विड्रॉ करेंगे। अगर 6 टाइम्स अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं तो इंटू भी किससे करेंगे? 6 से ही इंटू करेंगे। वेरी गुड। If the drawings are made at the beginning of the every month of the 6th month ending 31st March, then the average month will be calculated as follows. अगर वो हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहा है लेकिन 6 मंथ वाला कंसेप्ट है, तो देखते हैं कि एवरेज मंथ क्या आएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। व्हाट विल बी द डेट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग? द डेट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग विल बी 1 अक्टूबर 2020। अभी अभी हमारी बात हुई कि वो जो पार्टनर है जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो कौन से 6 महीने में करेगा? स्टार्टिंग के 6 महीने की, लास्ट के 6 महीने में? लास्ट के 6 महीने में। और लास्ट के 6 महीने कहां से कहां तक स्टार्ट होंगे? लास्ट के 6 मंथ हमारे स्टार्ट होंगे अक्टूबर से लेकर। ठीक है, और वो हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहा है तो डेट क्या आएगी? 1 अक्टूबर। मंथ कितने लेफ्ट हुए हमारे? 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ द लास्ट ड्राइंग, कौन सी रहेगी? 1 मार्च। कितने महीने बचेंगे? 1 महीना। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द एवरेज मंथ? 6 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3.5। दैट इज 3.5। ठीक है, अगर कोई पार्टनर 6 महीने तक अमाउंट विड्रॉ करता है, हर महीने अमाउंट विड्रॉ कर रहा है लेकिन 6 महीने के लिए, ठीक है, तो अगर बिगनिंग में करेगा तो 3.5 मंथ का इंटरेस्ट। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर हर मंथ के एंडिंग में करेगा, हर मंथ के अगर वो एंडिंग में करता है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 2.5 का। कैसे निकाला 2.5? व्हाट विल बी द डेट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग? द डेट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग विल बी 31 अक्टूबर, क्योंकि वो हर महीने के एंड में कर रहा है। एंड व्हाट इज द डेट ऑफ द लास्ट ड्राइंग? दैट इज 31 मार्च। ठीक है, एंड द एवरेज मंथ विल बी 5 + 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5। ऐसे ही अगर बात करते हैं, अगर कोई पार्टनर, इफ द ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च, देन द एवरेज मंथ विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पहली ड्राइंग कब करेगा? 15 अक्टूबर को। लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 15 मार्च को। और एवरेज मंथ कितना निकलेगा? 5.5 + 0.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3 मंथ। ठीक है, इसको भी लर्न करने की एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या है समझना, ये ट्रिक सिर्फ इसी कंसेप्ट में ही काम आएगी। ठीक है, देखते हैं कितने महीने अमाउंट विड्रॉ कर रहा है? 6 महीने अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, मिडिल में करेगा तो डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा? 3 मंथ। बिगिनिंग में करेगा तो 0.5 प्लस कर दो, और एंडिंग में करेगा तो 0.5 माइनस कर दो। ठीक है, बिगिनिंग में किया तो 0.5 प्लस कर दिया, कितना आया? 3.5। एंडिंग में किया तो 0.5 माइनस कर दिया, कितना आया? 2.5। क्लियर? एक बार पूरा डिवाइस करते हैं। अगर हर महीने अमाउंट विड्रॉ करेगा 12 मंथ के लिए फॉर द होल ऑफ द ईयर, देन इन सच केस हमारा एवरेज मंथ कुछ इस तरीके से होगा। मिडिल में होगा तो 6 मंथ, बिगिनिंग में करेंगे तो 0.5 प्लस कर दो 6.5, एंडिंग में करेंगे तो 5.5। अगर वो क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो मिडिल में होगा तो 6 मंथ, बिगिनिंग में होगा तो 1.5 प्लस कर देंगे, कितना आएगा? 7.5। एंडिंग में होगा तो 1.5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 4.5। ऐसे ही अगर वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है 6 मंथ तक, तो इस केस में हम लोग किस तरीके से एवरेज मंथ फाइंड करेंगे? मिड में करेगा तो 6/2 दैट इज 3 मंथ। बिगिनिंग में करेगा तो 0.5 प्लस कर दो 3.5, और अगर एंडिंग में करेगा तो 2.5। क्लियर? अभी हमारे पास हमारा लेसन नंबर 9 यहां दे रखा है। PQR are the partners in a firm. You are find that P drew 6,000 rupees in the beginning of the every month for the 6th month ending 31st March 2018. तो मिस्टर P है वो हर महीने 6,000 रुपीज का अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक अमाउंट विड्रॉ किया है, एंडिंग 31 मार्च 18, मतलब लास्ट के 6 महीने। ठीक है,
अभी भी हमारी बात हुई थी, अगर लास्ट के 6 महीने अमाउंट विड्रॉ करेगा तो एवरेज मंथ क्या होगा बेटा, 3.5 होगा, ठीक है ना। ओके, हम लोग आईओडी किस तरीके से निकालेंगे, आईओडी निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा ईयरली ड्राइंग, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग्स को किससे इंटू करेंगे, बिकॉज 6 महीने अमाउंट विड्रॉ करेगा तो 6 से इंटू करेंगे, 6000 इंटू 6 दैट इज 36,000 रुपीज इंटू रेट अपॉन 100, रेट दे रखी है हमारे पास 8% पर एनम, ठीक है, इंटू 3.5 अपॉन 12, ये 3.5 कहां से आया, बिकॉज बिगिनिंग में कर रहा है, बिकॉज बिगिनिंग में कर रहा है, ठीक है ना। क्यों की बात करते हैं, क्यों की बात करते हैं, क्यों जो है वो 6,000 रुपीज अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, ठीक है, तो इसके लिए कितना आएगा एवरेज मंथ हमारा 2.5, ठीक। तो हम लोग अमाउंट ऑफ आईओडी मिस्टर क्यू के लिए कैसे निकालेंगे, 36,000 इंटू 8/100 इंटू 2.5 अपॉन 12, 2.5 क्यों लगाया, बिकॉज मिस्टर क्यू जो है वो एंड ऑफ द एवरी मंथ में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। आर की बात करते हैं, आर अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, तो मिडिल के लिए कितने मंथ का चार्ज करेंगे, 6/2 दैट इज 3 मंथ, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 6,000 नहीं, 6,000 इंटू 6 दैट इज 36,000, हमें हमेशा ईयरली ड्राइंग लेनी होती है, ठीक है। तो 36,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, ये आया हमारा 720। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मंथली ड्राइंग्स आर मेड फॉर द 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च, मतलब जो पार्टनर है वो 9 महीने तक अमाउंट विड्रॉ करेगा, ठीक है। कौन से 9 महीने, स्टार्टिंग के, मिड के कि एंडिंग के, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है एंडिंग 31 मार्च, दैट मीन्स लास्ट के 9 महीने, और लास्ट के 9 महीने कौन से होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। इफ द ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर द 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च, देन द एवरेज मंथ विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये बोल रहा है कि जो पार्टनर है वो हर महीने के बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कौन से महीने में, लास्ट के 9 महीने में। लास्ट के 9 महीने की बात करें तो सबसे पहली डेट क्या रहेगी फर्स्ट ड्राइंग की, द डेट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग विल बी 1 जुलाई 2020, क्योंकि लास्ट के 9 महीने हमारे कौन से मंथ से स्टार्ट होते हैं, 1 जुलाई से लेकर, ठीक है। तो 1 जुलाई हमारी रहेगी फर्स्ट ड्राइंग, और हमारा पीरियड कितना आएगा, पीरियड आएगा हमारा 9 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। And what will be the date of the last drawing? The date of the last drawing will be 1st March 2021, and the month left after last drawing will be 1. Clear? And the average month will be 9 plus 1 divided by 2, that is 5 month. Clear? बढ़ते हैं आगे। If the drawings are made at the ending of the every month, अगर जो drawings है हमारा पार्टनर वो हर महीने के एंड में कर रहा है, लेकिन 9 महीने ही कर रहा है बेटा, तो उस केस में what will be the date of the first drawing? That is 31st July. The date of the last drawing date will be 31st March. देखते हैं कितने मंथ हमारे बचे हैं। द मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 8 मंथ एंड द मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 0। द एवरेज मंथ विल बी 8 + 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4 मंथ। ऐसे ही अगर हम फाइंड करते हैं, इफ द ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, अगर जो ड्राइंग्स है हमारी वो हर महीने के मिडिल में हो रही हैं, तो उस केस में एवरेज मंथ कितने होंगे। फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे हम लोग, 15 जुलाई के दिन, और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे हम लोग, 15 मार्च के दिन, ठीक है। तो कितना मंथ बचेगा हमारा, यहाँ तो बचेंगे 8.5 और यहाँ बचेंगे हमारे 0.5, देन द एवरेज मंथ विल बी 4.5, 8.5 + 0.5 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.5। क्या सर इसको भी लर्न करने का कोई ट्रिक है? हाँ बेटा, इसको भी लर्न करने का ट्रिक है। एक बार देख लेते हैं कितने मंथ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ये कर रहा है 9 महीने, ठीक है। मिड में करेगा तो डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा 4.5। बिगिनिंग में करेगा तो 0.5 प्लस कर दो, कितना आएगा 5 मंथ। अगर एंडिंग में करेगा तो 0.5 माइनस कर दो, कितना आएगा 4, ठीक है। तो मिड में करेगा तो 4.5, बिगिनिंग में करेगा 5 और एंडिंग में करेगा तो 4। क्लियर? हमारे पास है लेसन नंबर 30, यहां दे रखा है A, B and C started the business on 1st July 2015. You find that Mr. A drew 8,000 rupees in the beginning of the every month for the 9 month ending 31st March 2016. आपको इन तीनों केस में आईओडी कैलकुलेट करना है और रेट दे रखी है हमारे पास 10% पर एनम, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला था हमारा, ईयरली ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब मुझे बताएं ईयरली ड्राइंग कैसे निकालेंगे। 8,000 रुपए एक महीने में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और कितने महीने तक विड्रॉ करेगा, 9 महीने तक। तो ईयरली ड्राइंग निकालने के लिए किससे इंटू करूंगा, 12 से, 6 से, 4 से कि 9 से, 9 से इंटू करेंगे, बिकॉज ये 9 महीने तक अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है।
तो 8,000 इंटू 9 कितना आएगा 72,000 रुपीज इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितनी है 10, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, इंटू एवरेज मंथ, एवरेज मंथ कितना आएगा यहाँ पे, बिकॉज हमारा जो पार्टनर है मिस्टर ए वो बिगिनिंग में कर रहा है, अगर बिगिनिंग में करेगा और 9 मंथ दे रखे हैं तो कितना आएगा 5 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा हमारा आईओडी 3,000 रुपीज। क्लियर। मिस्टर बी के लिए क्या बोलता है कि जो मिस्टर बी है वो हर महीने के एंड में अमाउंट विड्रॉ करेगा। बेटा अगर एंड में करेगा तो कितने महीने का चार्ज करेंगे, 4 महीने का चार्ज करेंगे। सर अभी भी हम लोगों ने लर्न किया था कि 9 मंथ अगर हमारा है मिड में करेगा तो 4.5, बिगनिंग में होगा तो 5 और अगर एंडिंग में होगा तो 4 महीने। अब सी में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात दे रखी है, सी विड्रू 8,000 रुपीज एवरी मंथ फॉर द 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2016। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है कि मिस्टर सी है वो अमाउंट विड्रॉ कब कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है, मिड में कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम यही मानेंगे कि जो मिस्टर सी है वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है मिड ऑफ द एवरी मंथ में, कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमेशा मिड मानना है, ठीक है। और अगर मिड में करेगा 9 महीने कर रहा है, 9 महीने अगर ड्राइंग्स कर रहा है और अगर मिड में हो रहा है ड्राइंग्स, तो बेटा इस केस में हमारा एवरेज मंथ कितना होगा 4.5, देन द आईओडी विल बी 2700। क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मंथली ड्राइंग्स आर मेड फॉर द 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च। मतलब जो पार्टनर है वो 9 महीने तक अमाउंट विड्रॉ करेगा, ठीक है। कौन से 9 महीने, स्टार्टिंग के, मिड के कि एंडिंग के, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है एंडिंग 31 मार्च, दैट मीन्स लास्ट के 9 महीने। और लास्ट के 9 महीने कौन से होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। If the drawings are made at the beginning of the every month for the 9 month ending 31st March, then the average month will be calculated as follows। ये बोलता है कि जो पार्टनर है वो हर महीने के बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कौन से महीने में, लास्ट के 9 मंथ में। लास्ट के 9 महीने की बात करें तो सबसे पहली डेट क्या रहेगी फर्स्ट ड्राइंग की, द डेट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग विल बी 1 जुलाई 2020, क्योंकि लास्ट के 9 महीने हमारे कौन से मंथ से स्टार्ट होते हैं, 1 जुलाई से लेकर, ठीक है। तो 1 जुलाई हमारी रहेगी फर्स्ट ड्राइंग और हमारा पीरियड कितना आएगा, पीरियड आएगा हमारा 9 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द डेट ऑफ द लास्ट ड्राइंग, द डेट ऑफ द लास्ट ड्राइंग विल बी 1 मार्च 2021 एंड द मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 1, क्लियर। एंड द एवरेज मंथ विल बी 9 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5 मंथ, क्लियर। बढ़ते हैं आगे। इफ द ड्राइंग्स आर मेड एट द एंडिंग ऑफ द एवरी मंथ, अगर जो ड्राइंग्स है हमारा पार्टनर वो हर महीने के एंड में कर रहा है लेकिन 9 महीने ही कर रहा है बेटा, तो उस केस में व्हाट विल बी द डेट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग, दैट इज 31 जुलाई। द डेट ऑफ द लास्ट ड्राइंग डेट विल बी 31 मार्च। देखते हैं कितने मंथ हमारे बचे हैं। द मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग विल बी 8 मंथ एंड द मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 0। द एवरेज मंथ विल बी 8 + 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4 मंथ। ऐसे ही अगर हम फाइंड करते हैं If the drawings are made at the middle of the every month, अगर जो ड्राइंग्स है हमारी वो हर महीने के मिडिल में हो रही हैं, तो इस केस में एवरेज मंथ कितने होंगे। फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे हम लोग 15 जुलाई के दिन और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे हम लोग 15 मार्च के दिन, ठीक है। तो कितना मंथ बचेगा हमारा, यहाँ तो बचेंगे 8.5 और यहाँ बचेंगे हमारे 0.5, देन द एवरेज मंथ विल बी 4.5, 8.5 + 0.5 = 9 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4.5। क्या सर इसको भी लर्न करने का कोई ट्रिक है? हाँ बेटा इसको भी लर्न करने का ट्रिक है, एक बार देख लेते हैं। कितने मंथ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ये कर रहा है 9 महीने, ठीक है। मिड में करेगा तो डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा 4.5। बिगिनिंग में करेगा तो 0.5 प्लस कर दो, कितना आएगा 5 मंथ। अगर एंडिंग में करेगा तो 0.5 माइनस कर दो, कितना आएगा 4, ठीक है। तो मिड में करेगा तो 4.5, बिगिनिंग में करेगा 5 और एंडिंग में करेगा तो 4, क्लियर। हमारे पास है लेसन नंबर 30, यहाँ दे रखा है A, B and C started the business on 1st July 2015. You find that Mr. A drew 8,000 rupees in the beginning of the every month for the 9 month ending 31st March 2016. आपको इन तीनों केस में आईओडी कैलकुलेट करना है और रेट दे रखी है हमारे पास 10% पर एनम, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला था हमारा, ईयरली ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब मुझे बताएं ईयरली ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे। 8,000 रुपए एक महीने में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और कितने महीने तक विड्रॉ करेगा 9 महीने तक। तो ईयरली ड्रॉइंग निकालने के लिए किससे इंटू करूंगा, 12 से, 6 से, 4 से कि 9 से, 9 से इंटू करेंगे बिकॉज ये 9 महीने तक अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो 8,000 इंटू 9 कितना आएगा 72,000 रुपीज
इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितनी है 10, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, इंटू एवरेज मंथ, एवरेज मंथ कितना आएगा यहाँ पे, बिकॉज हमारा जो पार्टनर है मिस्टर ए वो बिगिनिंग में कर रहा है, अगर बिगिनिंग में करेगा और 9 मंथ दे रखे हैं तो कितना आएगा 5 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा हमारा आईओडी 3000 रुपीज। क्लियर। मिस्टर बी के लिए क्या बोलता है कि जो मिस्टर बी है वो हर महीने के एंड में अमाउंट विड्रॉ करेगा। बेटा अगर एंड में करेगा तो कितने महीने का चार्ज करेंगे, 4 महीने का चार्ज करेंगे। सर अभी भी हम लोगों ने लर्न किया था कि 9 मंथ अगर हमारा है मिड में करेगा तो 4.5, बिगिनिंग में होगा तो 5 और अगर एंडिंग में होगा तो 4 महीने। अब सी में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात दे रखी है, सी विड्रू 8000 रुपीज एवरी मंथ फॉर द 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2016। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है कि मिस्टर सी है वो अमाउंट विड्रॉ कब कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है, मिड में कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम यही मानेंगे कि जो मिस्टर सी है वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है मिड ऑफ द एवरी मंथ में, कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमेशा मिड मानना है, ठीक है। और अगर मिड में करेगा 9 महीने कर रहा है, 9 महीने अगर ड्राइंग्स कर रहा है और अगर मिड में हो रहा है ड्राइंग्स, तो बेटा इस केस में हमारा एवरेज मंथ कितना होगा 4.5, देन द आईओडी विल बी 2700। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इफ द ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग ऑफ द पीरियड, देन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द 6 मंथ। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि मिस्टर ए विड्रू 60,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी नहीं बोला कि बिगिनिंग में कर रहा है कि मिड में कर रहा है कि एंडिंग में कर रहा है, इस केस में हमें हमेशा इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो 6 मंथ का ही चार्ज करना है। क्लियर ना। फाइंड आउट द आईओडी 10% per annum for the year ended 31st March 2021. Then the IOD will be amount of drawing कितना होगा 60,000 into 10/100, 10 क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, into 6/12। ये 6/12 सर आपने क्यों किया, बिकॉज हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि जो अमाउंट विड्रॉ हुआ है वो बिगनिंग में हुआ है कि मिड में हुआ है कि एंडिंग में हुआ है। बेटा एक और इम्पोर्टेंट बात, ये 6/12 हमें सिर्फ और सिर्फ आईओडी निकालते टाइम ही लगाना है, आईओसी निकालते टाइम मत लगा देना। 6/12 सिर्फ ड्राइंग्स के केस में अप्लाई होता है, लेकिन आईओसी के केस में 6/12 अप्लाई नहीं होता। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, when the rate of the interest is given without the word per annum, then the interest will be charged without considering the time or date। सर ये क्या चीज है? इसको हम समझते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31 से। यहाँ दे रखा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग इफ शी विड्रॉन 40,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, टाइमिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कितने महीने का चार्ज करेंगे आईओडी 6 मंथ का। इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर एंड आईओडी इज चार्ज 10% पर एनम, अगर हमें आईओडी चार्ज करना है 10% पर एनम से। सर ये तो हम लोगों ने अभी भी किया था, एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। देखते हैं आईओडी इस केस में कितना निकलेगा। आईओडी इज इक्वल टू 40,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है 10% दे रखी है रेट, तो 10/100 इनटू क्या आएगा हमारा 6/12। 6/12 क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे बिगिनिंग, एंडिंग और मिड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, और रेट के आगे क्या दे रखा है, रेट के आगे हमें पर एनम वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो कितना है अमाउंट हमारा 2,000 रुपीज। अब आते हैं सेकंड नंबर के केस पे। इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ तक लाइन बिल्कुल सेम है, एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%, लेकिन आगे पर एनम वर्ड नहीं दे रखा, यहाँ पर एनम वर्ड दे रखा था और यहाँ पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है। इसका मीनिंग ये है कि हमें आईओडी निकालते टाइम 6/12 या किसी भी मंथ को कंसीडर नहीं करना है, हमें डायरेक्टली अमाउंट ऑफ ड्राइंग को रेट से इनटू कर देना है, ठीक है। ये तो बात लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, when the rate of interest is given without the word per annum then the interest will be charged without considering time or date। हमें टाइम और डेट से मतलब नहीं है उस केस में। then in such case the IOD will be 40,000 into 10/100, clear, is equal to 4,000 रुपीज। हम लोगों ने इस केस में 6/12 से इंटू नहीं किया, लेकिन यहाँ पे किया था, ठीक है। बेटा फर्क समझ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे रेट क्या दे रखी है, पर एनम। अगर रेट दे रखी है तो ही हमारा टाइम या मंथ कंसीडर होते हैं, अगर रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है तो मंथ को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। तो बेटा यहाँ तक आपका आज कंप्लीट होता है आईओडी का पूरा टॉपिक, ठीक है। आपकी कुछ लर्निंग के लिए मैंने एक चार्ट फॉर्म में एवरेज मंथ को यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग।
अमाउंट विड्रॉस, मंथली विड्रॉ कर रहा है, मिडिल में है तो 6, ठीक है, जैसा हम लोगों ने लर्न किया था 0.5 प्लस कर देंगे, 0.5 माइनस कर देंगे, ठीक है, मिडिल में होगा तो 6 करेंगे, 0.5 प्लस कर देंगे बिगनिंग में और 0.5 माइनस कर देंगे एंडिंग में। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्वार्टरली के केस में मिडिल में करेगा तो 6, ठीक है, और क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, 0.5 0.5 0.5, तो 1.5 प्लस कर देंगे कितना आएगा 7.5, और 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4.5। ऐसे ही बात करते हैं मंथली, अगर हम लोग ड्राइंग करते हैं 6 महीने के लिए, लास्ट के 6 मंथ है ये, तो उस केस में अगर मिडिल में कर रहा है तो 6/2 कर देंगे, कितना आएगा 3 मंथ, 0.5 प्लस कर दो और 0.5 माइनस कर दो, तो 3.5 और 2.5। ऐसे अगर 9 मंथ की विड्रॉ कर रहा है तो मिडिल में होगा तो कितना होगा 9/2 कितना हो जाएगा 4.5, 0.5 प्लस कर दो और 0.5 माइनस कर दो। क्लियर। ये है आपके लिए होम असाइनमेंट्स। यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन छुड़वा दिया है 28 नंबर का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको अपने आप से करना है, इसमें सारे के सारे केस इंक्लूड हैं, ठीक है। अगर मंथली विड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा, और आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जो आपको प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड दोनों में से कोई भी एक अप्लाई करके सोल्व करना है। क्लियर। और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 25 से लेकर 31 तक ये सारी आपको घर पे होमवर्क कॉपी करके करना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन चैप्टर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। गुड बाय।